अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो भाइयों, आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप लोग नो फैप जब फॉलो कर रहे होते हो तो उसमें आपका दिमाग एक तरफ क्यों नहीं रहता, यानी बिखरा क्यों रहता है, और आप बार बार रिलैप्स के तरफ क्यों ज़्यादा चांसेस जा रहे होते हैं, या आप अपने अंदर फैसला नहीं कर पा रहे होते हो कि हालांकि आपको पता होता है कि ये चीज़ गलत है और ये करने के बाद मेरे साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी आपका दिमाग बार बार उसी तरफ जा रहा होता है। उसकी वजह मैं बताने लगा हूँ। वीडियो ज़रा गौर से देखना भी और गौर से ज़रा सुनना और समझने की कोशिश करना। तो मेरे भाइयों, आप लोग नो फैप को सीरियसली नहीं ले रहे होते। आप नो फैप को सीरियस, अब आप सोच रहे हो यार सीरियस क्या मतलब, किस तरह से? तो भाई सीरियस की बात ऐसी है कि मोटिवेशन जो है ना वो आपका कायम रहना चाहिए इसमें, नो फैप में। ऐसा नहीं है कि अभी एक वीडियो देखी है, अभी कुछ थोड़ी मतलब मोटिवेशन अभी आई, थोड़ी एक वीडियो देखी, उसके कुछ घंटे बाद भूल गए, कल परसों भूल गए, तरसों भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। नो फैप को एक मिशन की तरह लो, यानी आपको ये किसी भी हाल में आपको इसको पूरा करना है। और दूसरी बात यह है कि भाई आप लोग वही, जैसा कि मैंने अभी कहा कि भाई सीरियस नहीं हो रहे हो तो यार सीरियस रहो। कि कभी भी आपको अर्जिश वगैरह आती ही इसलिए क्योंकि आपका दिमाग एक तरफ नहीं रहता। आपको दिमाग एक ही तरफ रखने की कोशिश करनी है। सीधी बात बोलूँगा, सीधी बात है, अर्जिश को हमें रोकना है भाई, सीधी बात है। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। दिमाग को इधर से ध्यान से हटाने के अलावा और कोई दुनिया में ऐसा तरीका नहीं कि आप नो फैप को फॉलो कर सको। दिमाग को आपको इससे हटाना तो पड़ेगा ही। जो नो फैप पे नहीं होता, यानी मतलब नो फैप से मुराद मेरा ये था कि जो इस एडिक्शन में कभी आता ही नहीं है उसको भी अर्जिश आती है। उसका भी मैंने यही तरीक़ेकार बताया। यानी जब मैं इस एडिक्शन में नहीं था तो मुझे भी अर्जिश आती थी, तो मैं दरगुजर कर देता था। लेकिन ज़्यादातर चांसेस इसी तरफ, मतलब दिमाग इस तरफ इसलिए भी जाता था दरगुजर करने के बाद, लेकिन हावी नहीं होता था। हावी होने में और एक ज़रा सा थोड़ी देर के लिए जाने में फ़र्क होता है। एडिक्शन में आने के बाद दिमाग आपके ऊपर हावी हो जाता है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप कंट्रोल होते हो दिमाग के ज़रिए से, यानी दिमाग के अंडर कंट्रोल होते हो आप। दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा होता है, ना कि आप कंट्रोल कर रहे होते हो दिमाग को, ना कि आप करो कंट्रोल दिमाग को, वो आपको कर रहा होता है इस एडिक्शन के अंदर। तो मेरे अंदर उस वक्त ये होता था कि ज़ाहिर सी बात है, एक टीन एज स्टार्ट हो रही थी, यानी एक जवानी की तरफ मेरी एज जा रही थी, अंडर 19 की तरफ। तो उसमें ज़रा ज़्यादा ही इसकी अर्जिश मतलब आपको आएंगी बार बार। वो तो एक अलग बात है, वो टॉपिक भी चेंज हो जाएगा। मैं एक सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त के दिमाग के डोपामीन में और इस वक्त जो अभी हमारी कंडीशन है, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एडिक्शन का डोपामीन बहुत ख़तरनाक है और इसका जो डोपामीन है ये टॉप ऑफ द लिस्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये सारे जितने भी दुनिया में एडिक्शन है उन सबसे ख़तरनाक डोपामीन इसका है भाई। तो इसीलिए इस चीज़ से बचो, जितना हो सकता है अपने आप को काबू करने की कोशिश करो। दिमाग के काबू में नहीं आना। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत सी ट्राइज करी कि नहीं मैं एजिंग कर लूँ। एजिंग का मतलब शायद आपको पता होगा, कुछ भाइयों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि एजिंग का मतलब ये होता है कि मैं देख लूँगा, समझना थोड़ा सा, मैं मतलब ओपनली बात नहीं करूँगा ज़्यादा, देख कर और इस तरफ नहीं जाना। तो भाई आप कुछ भी ऐसा वैसा देख के आप ये अगर समझते हो कि आप इस तरफ नहीं जाओगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपका 1 न 2 दिन या 3 दिन के बाद रिलैप्स लाजमी हो जाएगा। एक बार भी नज़र पड़ गई अगर गहरी देर तक अगर नज़र पड़ गई तो वहीं से आपका जो है अंदर से, पहली बात तो ये है, फीलिंग्स चेंज होना शुरू हो जाएंगी। फीलिंग्स पे आपके काबू नहीं रहेगा और आप अपना कबाड़ा कर जाओगे। मैंने बहुत कोशिशें, बहुत ट्राइज करी हैं। मैं ऐसे नहीं बता रहा, 3 साल का पूरा तजुर्बा है मेरे पास, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। जब आपके दिमाग में, यानी दिमाग से आपे से आपका कंट्रोल खो दोगे आप, और आप जाके कबाड़ा करोगे अपना। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? क्या हवाले, मेरा कबाड़े से मेरा क्या मुराद है, यानी क्या मेरा मतलब है कहने का कि आप अपना फिर रिलैप्स कर जाओगे और फिर आप पछतावा, गिल्टी और ये डिप्रेशन वगैरह में चले जाओगे। फिर वही दोबारा से दिन स्टार्ट। मुझे समझ में नहीं आता यार, मैं सीरियस क्यों नहीं ले रहा इस नो फैप को। आप लोगों की तरफ से मैं एक बात कर रहा हूँ कि हमें सीरियस लेना है यार। जैसे मैंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। अभी क्या, मुझे कुछ देर, ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ इससे कुछ देर पहले मुझे अर्जिश आ रही थी, तो मैं क्या करूँ? आप लोग मुझे बताओ। हावी होने दूँ अर्जिश को अपने ऊपर?
जाऊँ जाके देख लूँ वो सब। हालांकि बहुत तगड़ी भी आ रही है और हल्की भी आ रही है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हल्की के इसलिए हैं क्योंकि मैंने अपने ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया है। और मैं आप लोगों को भी उसी टेक्निक के हवाले से वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोग भी मेरे तरह कोशिश करो आगे बढ़ने की। मैं चाहता हूँ यार हम सब एक साथ ग्रो करें और इस मिशन को, इस चैलेंज को पूरा करें और कामयाब हों। मेरी अपने ईमान से, अपने मतलब अपने दिल से मैं ये बात कर रहा हूँ, अपने ईमान से बात कर रहा हूँ कि मेरी यही ख्वाहिश है कि आप सब लोग जल्द से जल्द इसमें कामयाब हो जाओ यार, और अपनी ज़िंदगी को बढ़ा लो आगे और इसमें बहुत तरक्की करो। बहुत मैं आप लोगों के लिए भी दुआएं करता हूँ, आप लोग मुझे दुआओं में याद रखा करो। बाकी भाई ये बात तय है कि आपको माइंड पे कंट्रोल करना तो पड़ेगा, अपने से ज़िद्दबाजी करो, किसी भी तरह आपको इसमें नहीं जाना है। और डिप्रेशन में जाओगे, ज़्यादा ज़िद्दबाजी से मुराद मेरा ये था कि यार एक्टिविटी लो ना मेरे भाई, एक्टिविटी करो कोई। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वीडियोस वगैरह बनाने लग जाऊँ तो कुछ भी अपना, अभी मैं इसमें ध्यान अपना यहाँ लगा रहा हूँ मैं। हालांकि अगर मैं नहीं लगाता ध्यान तो मुझे हर चीज़ और आती है। अब इसके बाद मेरा कोई और काम है, थोड़ा आराम करके मैं फिर कोई और काम पे जाऊँगा, यानी कोई और काम देखूँगा। तो भाई मैंने अपने आप को बांट लिया, आप लोगों को भी अपने आप को बांटना पड़ेगा कामों में, समझ रहे हो ना आप। दूसरा ये कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं शॉर्ट में मतलब ख़त्म करता हूँ बात अपनी कि भाई नौफेब को सीरियस लो, ठीक है। आप चाह रहे हो कि मैं कुछ ना करूं, मतलब मेरा बस घर में बैठे बैठे आराम से नौफेब गुजर जाए, या अगर आप काम पे भी चलो जा भी रहे हो तो आने के बाद आप इसमें हाथ पैर ना मारो। यार हाथ पैर तो मारना पड़ेगा, जंग में आपको लड़ने के लिए हाथ पैर मारना पड़ता है। आपके ऊपर वार तो किए जाएंगे और मुश्किलात बेहद आती हैं, जो बातें मुझसे पूछो आप बीमार भी पड़ोगे, ये हाँ मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप 60 डेज़ कंप्लीट करोगे ना, 60 दिन तक जब आप पहुँचोगे, आपके अंदर एक महसूस होगा, खुद ही आपको फील होगा कि यार नहीं यार इसमें कुछ तो है, कुछ तो मतलब बात है इसमें, और मुझे आगे तक इसको कंटिन्यू रखना है। सिर्फ 30 डेज़ जो भाई फॉलो कर लेगा ना, ये नौफेब स्टार्ट के डेज़ में बता रहा हूँ, उसको खुद ही फ़र्क दिखने लग जाएगा कि जिसका 4 दिन भी नहीं कंट्रोल रह पाता था वो 30 दिन के बाद क्या कर रहा है, अपने अंदर बेनिफिट नोट करेगा। तो भाइयों मैंने किया है, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। और भी जो भाई हैं, कितने भाई ऐसे हैं जो निकले हैं इससे, आप लोग भी निकल सकते हो। मैं भी निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी निकलने की कोशिश करो यार। और आप लोगों को मैं यही समझाता हूँ कि इन सब फजूल, देखो ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसमें कुछ नहीं पता किसकी ज़िंदगी कितनी है, कौन कब चले जाए, कुछ नहीं मालूम। तो मेरे भाई हमें अच्छे से अच्छे काम करने चाहिए ज़िंदगी में अपने, और अपने आप को कामयाबी की तरफ देखने की कोशिश करनी चाहिए कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो कल मुझे कहीं और खड़ा होना है, यानी कल मैं कहीं और होना चाहिए, किसी और लेवल पे होना चाहिए, किसी और मकाम पे पहुंचने की मुझे कोशिश करनी चाहिए। ना कि इस पे मैं सोचते रहूं कि यार वो उस पर नज़र पड़ गई तो वो ऐसा है, वो पिक्चर ऐसी थी, वो वीडियो ऐसी थी। यार ये दिमाग में तस्वीरें एक दफ़ा जब बन जाती हैं, खाके बन जाएंगे, तो वो आपको इमेजिन करवाएगा। और इमेजिनेशन पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अभी मुझे इमेजिन से याद आ गया कि आप लोगों के लिए इमेजिनेशन पे, क्योंकि कुछ भाई ऐसे भी हैं जो इमेजिन भी करते होंगे, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी अब तक के लिए इतना ही। कोई सवाल हो तो कमेंट में नीचे पूछ लेना। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मुश्किल से मतलब टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, ये सब वीडियो बनाता हूँ। तो इसलिए मेरा मतलब एक छोटा सा ही आप लोगों से एक वो है कि मैं मोटिवेशन के लिए, अपनी मोटिवेशन के लिए, अब मैं आप लोगों से बस यही चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, मेरी वीडियोस को शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि औरों को भी मदद हो सके। बाकी इस भाई को अपने इस भाई को वीडियो में कह रहा हूँ, अपने इस भाई को दुआओं में याद रखना। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लेना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।